ना अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि सप्लाई क्या होता है। चैप्टर का नाम सप्लाई एनालिसिस है, तो तुमको समझना होगा कि सप्लाई होता क्या है। जैसे हमने डिमांड में ड्राइंग किया था, वैसे ही हम इनिशियली सप्लाई को ड्राइंग करेंगे। सप्लाई को समझने के लिए तुमको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे। डिमांड क्या था, याद है? डिमांड refers to that quantity of commodity which a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time. ये डिमांड का डेफिनेशन था। इसको ही थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो पांचों कंसेप्ट तुम्हारे कब्जे में आ जाए। सो डिमांड refers to that quantity of commodity. सप्लाई में स्टार्ट सेम ही है, सप्लाई refers to that quantity of commodity, ठीक है ना? कमोडिटी मतलब गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमिक्स में। सो सप्लाई क्या है? वो क्वांटिटी, किस चीज का? गुड्स और सर्विस का। डिमांड में कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखते थे, ये दुकानदार के दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब फर्म। सो सप्लाई क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ फर्म, फर्म मतलब इट कुड बी अ प्रोड्यूसर, it could be a shopkeeper, it could be classes, it could be school, hospital, ये सबको फर्म बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। डिमांड चैप्टर में रेडी टू बाय था, यहाँ पे तुमको अंदाजा आ गया होगा रेडी टू सेल। सो सप्लाई क्या है? वो क्वांटिटी, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का, जो कि एक फर्म तैयार है बेचने के लिए अलग अलग कीमतों में। जैसे डिमांड में अलग प्राइसेस था और एक समय में। सो इफ यू चेक आउट, जो फर्म और रेडी टू सेल, ये दो में फर्क है। बाकी डिमांड में ये सेम था, ये सेम है था और ये सेम था, सिर्फ फर्म के बजाय वहां कंज्यूमर था, वहां पे रेडी टू बाय था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, जिसको तुमको देखने के बाद थोड़ा आसान लगेगा। सो तुम्हारे सामने एक शेड्यूल आ रहा है। इस शेड्यूल में दो कॉलम्स है, एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड था। सो तुम देखोगे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। उसका कारण भी बताता हूं मैं। सो तुम्हारे सामने 5 अलग अलग प्राइस दिए हैं और 5 अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड बताया गया है, ठीक है ना? सो सबसे पहले तो तुम समझोगे कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? तुम ज्यादा कीमतों में बेच के कॉस्ट कम होगा। सो यहाँ पे कीमतें बढ़ रहे हैं, जैसे स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तुम्हारे पास, या गोल्ड का एग्जांपल ले लो। गोल्ड का ज्वेलरी का एक सेलर है, उसके पास 50 तोला सोना है और उसने जो खरीदा था कीमत में, सोचो 40,000 में खरीदा था, और गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उसका कॉस्ट तो उतना ही था, लेकिन मार्केट में रेट बढ़ते जा रहा है गोल्ड का, क्योंकि मार्केट रेट से बेचा जाता है। सो व्हाट हैपेंस कि जो फर्म है, जब प्राइस बढ़ता है, एज्यूमिंग कॉस्ट नहीं बढ़ता है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जैसे 45,000 रुपीज का गोल्ड चल रहा है एक तोला, और उसका कॉस्ट था 40,000, तो उसको 5,000 रुपीज पर तोला सोना मिलेगा कमाई। लेकिन उसका कॉस्ट 40 का 40 है, लेकिन मार्केट रेट 45 से 46 हुआ, 48 हुआ, 50,000 हुआ, तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कॉस्ट से भी, तो उसको प्रॉफिट होगा। मीनिंग उसको जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो तो ज्यादा बेचना चाहेगा क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म की दृष्टिकोण से देखो, दुकानदार की दृष्टिकोण से देखो, तो जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा फर्म करना चाहता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। सो व्हाट इज सप्लाई? दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ फर्म इज रेडी टू सेल। याद रखो, फर्म ने बेचा नहीं है, वो बेचने के लिए तैयार है। क्योंकि बेचा तो टेक्निकल भाषा में उसको सेल बोलेंगे। सेल में क्या होता है? मैं दुकान में गया, दुकानदार ने मुझे पेन दिया
और मैंने दुकानदार को पैसा दिया। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पेन फॉर अ प्राइस, मालिकाना हक जो दुकानदार के पेन का था वो दुकान से मेरे पास आ गया, वो तो पूरा सेल हुआ। ये सेल नहीं है, ये यहाँ पे दुकानदार तैयार है बेचने के लिए अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी। लॉजिक ये बोलता है कि कीमतें जब बढ़ते हैं कॉस्ट सेम रहता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, देयरफॉर वो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा। सो आई होप तुमको समझ में आया सप्लाई क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि एक फर्म तैयार है बेचने के लिए अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, ज्यादा कीमतों में ज्यादा क्वांटिटी, और एक पर्टिकुलर समय में, समय एक दिन का हो सकता है, भाजी मार्केट में एक दो दिन का हो सकता है, किराना एक हफ्ते का हो सकता है, पेट्रोल एक महीने का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक से सप्लाई लागू होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? यस और नो? यस यस सर। और नो? यस और नो? बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है सप्लाई का यस सर। डेफिनेशन? वेरी गुड। सो लास्ट एक क्विक रिपीटेशन, सप्लाई रेफर्स टू किस चीज का? क्वांटिटी का। किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। कौन सप्लाई कर रहा है? फर्म। सेल हुआ है? नहीं, क्योंकि वो रेडी टू सेल है, पर बेचने के लिए तैयार है अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, मीनिंग ज्यादा कीमतों में ज्यादा क्वांटिटी वो बेचने के लिए तैयार है। और डिमांड सप्लाई हर चीज एक टाइम फ्रेम में आएगा। टाइम फ्रेम मतलब एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, तो दैट इज सप्लाई। तुम्हारे सामने डेफिनेशन आ रहा है सप्लाई का, जहां पे डेफिनेशन है वहां पे तुमको रट्टा मारना है, ठीक है ना। सो क्या बोलोगे? द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। नाउ याद रखना, सेल नहीं किया, ऑफर फॉर सेल है, या रेडी टू सेल है। सो सप्लाई एक फाइनल रिवीजन, सप्लाई क्या है? क्वांटिटी, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। कौन तैयार है बेचने के लिए? फर्म। फर्म क्या कर रहा है? सेल कर रहा है? नहीं, ही इज रेडी टू सेल। अलग अलग कीमतों में, ये रहा, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, और हर चीज का टाइम फ्रेम होता है। किराना एक दिन, ग्रोसरी एक महीना या 15 दिन, पेट्रोल एक महीना, घर बेचना हो तो एक साल। सो अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी, जो एक सेलर, वो किलो हो, लीटर हो, यूनिट्स हो, टन हो, क्विंटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सेलर का बुक हो तो नंबर के हिसाब से होगा, वजन से नहीं होगा, यूनिट्स में होगा। सो जो भी जिस सेलर का क्वांटिटी है वो अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होगा। क्या सब लोग सप्लाई के डेफिनेशन में क्लियर है? यस और नो? ओके।